आप सभी को दास के प्यार भाई नमस्कार और धन नकार संत महापुरुषों जी। आज हम संत निरंकारी मिशन के 5 प्रणों के बारे में बात करेंगे। कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति जब संत निरंकारी मिशन में ब्रह्म ज्ञान की दात लेने के लिए आता है तो सतगुरु ज्ञान प्रचारक महात्मा के माध्यम से उससे 5 प्रण लेते हैं। जब तक वह 5 प्रणों को स्वीकार नहीं करता तब तक उसे ये ज्ञान की दात नहीं दी जाती। और हाँ, यदि कोई व्यक्ति चालाकी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त भी कर ले, मतलब वो हामी तो भर ले कि मैंने 5 प्रणों को मान लिया है, परंतु वो दिल से उन्हें स्वीकार ना करे तो आगे चलकर उसके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान नहीं रहता, निकल जाता है। क्योंकि स्वयं सतगुरु ने कहा है, जब लग 5 प्रण नहीं माने पा नहीं सकता ब्रह्म का ज्ञान। हमेशा से ऐसा नहीं था। सन 1948 से पहले बिना प्रण लिए ही किसी भी जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान की दात दे दी जाती थी। परंतु जब शहंशाह जी ने विचार किया कि आगे चलकर ये मिशन तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, सारी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार होगा, तो उन्होंने इसके लिए कुछ नियम बनाए। और नियम बनाने के लिए उन्होंने कई महात्माओं को आदेश दिया कि आप मिशन में लागू करने के लिए 5 सिद्धांत लिख करके लाइए। सभी महात्मा गए। 2-3 दिन के बाद वो सारे के सारे महात्मा 5 सिद्धांत लिख करके लाए। शहंशाह जी ने उन्हें देखा तो उनके सभी के सिद्धांतों में उन्हें कुछ ना कुछ तब्दीलियां करने की आवश्यकता महसूस हुई। तभी वहां बैठे बाबा जी के सुपुत्र सज्जन सिंह जी ने कहा कि मैं भी 5 सिद्धांत लिख करके लाया हूं, यदि आपकी आज्ञा हो तो पढ़ करके सुनाऊं। शहंशाह जी की आज्ञा से जब उन्होंने 5 सिद्धांतों को पढ़ करके सुनाया तो स्वयं बाबा जी और वहां बैठे हुए सभी महात्मा जो 5 सिद्धांत लिख करके लाए थे बहा करने लगे। और ये वही सिद्धांत हैं जो आज तक संत निरंकारी मिशन में लागू हैं। अभी हम 5 प्रणों पर बात करें, लेकिन पहले ये तो समझ लें कि इन 5 प्रणों की आवश्यकता क्यों है। सारी आत्माएं शरीरों में निरंतर यात्राएं कर रही हैं और जन्म मरण का रोग इन्हें लगा है। और आप जानते हैं कि कोई रोगी होता है ना, और वो किसी वैद्य के पास जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर दवाई भी देता है और परहेज भी बताता है, परंतु यदि वो परहेज ना करे ना तो दवाई उस पर पूरा असर नहीं करती, उसका रोग पूरी तरह से कटता नहीं है। इसी तरह से हम सब जन्म जन्मांतरों से जन्म और मरण के रोगी हैं। ये ब्रह्म ज्ञान की दात, ये औषधि हमारे इस रोग को काटती है। परंतु यदि परहेज ना हो तो औषधि होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान नहीं, बोले मुख से करे न कर से, बहनर बुद्धिमान नहीं, बिल्कुल बुद्धिमानी नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान जो हमें मिला है ना, इसका आनंद उठाने के लिए, इससे सुख लेने के लिए और जन्म जन्मांतरों के अपने जन्म मरण के रोग को काटने के लिए हमें इन प्रणों को अपनाना ही पड़ेगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो पूरा सुख इस जीवन में भी उठा सकते हैं। तो आइए चलते हैं संत निरंकारी मिशन के पहले प्रण की तरफ। तन मन धन ईश्वर की देन है, इन्हें ईश्वर की देन ही समझना है और इनका अभिमान नहीं करना। ज्ञान प्राप्त करने को आतुर महात्मा अधिकांशतः है, उसी क्षण इन तीनों का समर्पण अपने गुरु के चरणों में कर देते हैं। और ऐसा करते ही वो अपने आप को भारहीन महसूस करने लगते हैं, हल्का महसूस करने लगते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो अहंकार उनके ऊपर छाया रहता है ना, वो इनका समर्पण करते ही उन पे से हट जाता है। परंतु कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि मान लिया कि ये तन मन धन परमात्मा की ईश्वर की देन है, परंतु हमें मिलते तो ये तीनों हमारे कर्मों के फलस्वरूप ही हैं। संत महापुरुष उन व्यक्तियों की ये बात कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। ये मनुष्य का तन, मनुष्य का शरीर मिलता है भाग्य से, और भाग्य बनते हैं कर्म से। परंतु इसमें भी तो कोई गलत बात नहीं है कि मिला तो ये शरीर फिर भी परमात्मा की कृपा से, परमात्मा ने ही तो दिया है इसे। और यदि परमात्मा ने दिया है और भले ही हमारे कर्मों की वजह से मिला है और हम इसे अपना ही मान लें तो अहंकार तो जन्मेगा ना। क्योंकि तमाम शरीर शक्तिशाली होते हैं, तमाम शरीर बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ का रंग बड़ा उज्जवल होता है, आकर्षक होता है। ये वे चीजें हैं शरीर में जो मन में अहंकार पैदा करती हैं और अहंकार ले जाता है पतन की तरफ। ठीक इसी तरह से जैसे ऐसे मान लीजिए कि किसी बैंक में कोई खजांची है, उसके सामने लाखों रुपया पड़ा है, कोई व्यक्ति आकर जमा करता है और दूसरा व्यक्ति लाखों रुपए ले भी जाता है और लाने
ले जाने में, यानी वो रुपया जमा होने में और रुपया निकल जाने में उस खजांची को कोई कष्ट नहीं होता। कोई जमा कर रहा है करे, कोई निकाल करके ले जा रहा है ले जाए, परंतु यदि वही खजांची उस रुपए को, क्योंकि वो उसके पास है, अपना ही समझने लगे तो दुख का कारण बनेगा ना, क्योंकि वो उसे अपना समझेगा तो उसका इस्तेमाल करेगा मनमाने तरीके से, और ऐसा करने से आप जानते हैं उसके साथ क्या होगा। इसलिए इन तीनों का, तन का, मन का और धन का अहंकार नहीं करना, इन्हें प्रभु का ही समझना है और इन्हें खर्च करना है बड़े सोच समझ करके, मतलब इन्हें इस्तेमाल करना है बड़े सोच समझ के, धर्म के कार्यों में, अच्छे कार्यों में, परोपकार में, दया के साथ, उपकार के साथ। यदि ऐसा करते हैं तो पहले प्राण का मोल भी बढ़ता है और हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की तरफ को पहला कदम भी बढ़ा देते हैं। इसके बाद भी यदि कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता तो फिर वह ईशावास्योपनिषद के इस मंत्र को पढ़ ले और इसके अर्थ को समझ ले। ओम ईशावास्यमिदं ओम सर्व यत्किंच जगत्या जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गर्दः कस्यस्मिन् वर्धनमा। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। आच्छादनीय अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा ना कर। संत निरंकारी मिशन का दूसरा प्रण है अपने जात पात वर्ण और धर्म का अभिमान नहीं करना। सत्संगत ये जात पात और धर्मों ने जितना नुकसान इंसानियत का किया है ना, इतना किसी ने नहीं किया। इन्होंने दूरियां पैदा की हैं। एक ही जात ने एक ही धर्म के लोगों को दूर कर दिया है, उनके बीच में खटास नफरतें पैदा कर दी है, और इन कथित धर्मों ने एक दूसरे धर्म के लोगों को अलग किया है। और यह भी सच है कि ऐसे चुनिंदा लोग हैं, उंगलियों पर गिने जाने वाले लोग हैं। अधिकांश यानी हर धर्म और हर जातियों में बहुत बड़ी संख्या, बल्कि ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि अधिकांश व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया हैं, परंतु कुछ की जो संकीर्ण मानसिकता है उन्होंने इस दूरी को बढ़ाया है, घटाया नहीं है। इसलिए संत निरंकारी मिशन कहता है कि सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो वो है केवल और केवल इंसानियत। इंसानियत, ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट रिलीजन। इसलिए इंसानियत को ही तवज्जो देनी है, इन धर्मों में रहना है, अपनी जाति में रहना है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इनका कभी भी अभिमान नहीं करना। वेदों में इनका कहीं जिक्र नहीं है। और विचारणीय बात यह भी तो है कि आप भूमंडल के किसी भी देश के, किसी भी प्रांत के, किसी भी जिले के, किसी भी धर्म संप्रदाय, किसी भी कुल गोत्र वर्ण के इंसान को ले लीजिए, सबकी बनावट एक सी ही है। सभी के दो पैर, सभी के दो हाथ, सभी की दो आंख। क्या किसी के खून का रंग अलग है? यदि ऐसा नहीं है तो हम कौन होते हैं? ईश्वर की रचना में दखल देने वाले, उनमें भेद करने वाले। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर थे, सब जब उपजिया, कौन भले कौन मंदे। एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूंदा, एक नूर थे सब जब उत्पन्ना, कौन ब्राह्मण कौन सूदा। जब सभी को एक ही प्रभु परमेश्वर ने बनाया है, जब सब एक ही तरह से पैदा होते हैं और सब एक ही तरह से सांस लेते हैं, एक ही वायु से, ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, एक ही तरह का पानी पीते हैं, तो हम क्यों दखल दे रहे हैं ईश्वर के काम में? हमने क्यों इन सबको अपनाया हुआ है? इन्हें हटाना पड़ेगा। संत निरंकारी मिशन यही तो कहता है कि आप किसी भी जाति में रहें, किसी भी धर्म संप्रदाय में रहें, परंतु आप इंसान हैं, इंसान की तरह रहें, इसे अलग करें। यही संत निरंकारी मिशन का दूसरा प्रण सिखाता है कि किसी की भी जाति, मजहब, धर्म और वर्ण के आधार पर उससे नफरत मत करो, घृणा मत करो, और ना ही अपने धर्म, जाति और मजहब का अभिमान करो। संत निरंकारी मिशन यही तो सिखा रहा है। बाबा जी ने भी बार बार कहा, जाति का गर्व ना कर बंदे गवारा, इससे उपजे बहुत विकारा। विकार उपजते हैं और बेकार के भी विकार उपजते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। झूठा अहंकार पैदा होता है। तो संत निरंकारी मिशन इसे ही तो दूर कर रहा है, इसे ही तो हटा रहा है।
आदमियों को, व्यक्तियों को इंसान बनाने का काम कर रहा है, इन दूरियों को मिटाकर। और संत निरंकारी मिशन का तीसरा प्रण है किसी के खाने पीने पहनने पर आपत्ति नहीं करनी और ना ही उनसे नफरत करनी है। दरअसल भिन्न भिन्न है मौसम जग में, समय समय पर आते हैं, ऋतु ऋतु में जग के प्राणी मन का पीते खाते हैं। सत्संगत अलग अलग मौसम में, अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार का खान पीन होता है और खान पीन आधार है तन का। आत्मा खाती पीती नहीं, शरीर से इसका संबंध है, आत्मा से तो है ही नहीं। किसको क्या खाना है, किसको क्या पीना है, ये बताना तो एक डॉक्टर का काम है। गुरु का काम है उसके मन को साफ करना और उसकी आत्मा का नाता इस रमे राम से जोड़ देना। भोजन कौन सा करना चाहिए, क्या क्या वस्तु खानी चाहिए, कौन सी वस्तु नहीं खानी चाहिए, ये काम एक पूर्ण गुरु का नहीं है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भागवत गीता में भोजन के प्रकार बताए हैं। ये नहीं बताया कि आलू खाना चाहिए या टमाटर नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा भोजन 3 तरह के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और सत्संगत वेदों में भी भोजन के बारे में बताया गया है और वो इस तरह से है। 1 हित भुग, जो शरीर के लिए हितकारी हो वही खाना चाहिए। 2 मित भुग, कम खाना चाहिए। 3 ऋत भुग, नेक कमाई का खाना चाहिए। ऋषियों ने खाने वाले पदार्थों के नाम नहीं बताए, ये बताया है कि जो खाने से आपके शरीर को पुष्टता मिले और रुचिकर भी हो वही भोजन अपनाना चाहिए। हाँ, संत निरंकारी मिशन में एक बात और है कि जो नशे वाली चीज खाई या पी जाती है उनका पूरी तरह से निषेध करना है। उन्हें इस्तेमाल नहीं करना, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना उन्हें, चाहे वो शराब हो, बीड़ी सिगरेट हो, गुटखा हो, सुर्ती हो, तंबाकू हो, उनसे बिल्कुल बच करके रहना है। और ये इसलिए कहा गया है कि इनका इस्तेमाल करने से घर में कलह कलेश होते हैं और नशा करने से व्यक्ति का मानसिक संतुलन अस्थिर हो जाता है। ऐसा करने से उसके परिवार में अशांति आ जाती है। इसके पीछे कारण यह है। अब आइए चलते हैं संत निरंकारी मिशन के चौथे प्रण की तरफ। गृहस्थ में रहना है और कोई बेसदारी साधु संत फकीर बनकर समाज पर बोझ नहीं बनना। वेदों में भी कहा गया है, कुर्बन्नेह वेह कर्माणि जिजीबी शेक्ष तोम समः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्य का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे अशुभ कर्म का लेप ना हो। हर व्यक्ति को भोजन चाहिए। कई ऐसे हैं जो मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो भीख मांग करके करते हैं। कुछ रंग बिरंगे लाल पीले नीले कपड़े पहन करके समाज पर बोझ बने घूमते हैं। संत निरंकारी मिशन में ये प्रण दिया जाता है कि ज्ञान लेने वाले महात्मा को ग्रस्त में ही रहना है, जंगल वन में नहीं जाना है, समाज पर बोझ नहीं बनना है। और उदाहरण भी तो है, चाहे आप भगवान राम को ले लीजिए, कृष्ण जी को ले लीजिए, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज को ले लीजिए, कबीर साहब को ले लीजिए, भगवान शिव को ले लीजिए, भगवान विष्णु को ले लीजिए, सारे के सारे ग्रस्त ही तो थे और कितनी बुलंदियों को छुआ। भगवान कहलाए, गुरु श्रेष्ठ कहलाए, तो एक निरंकारी महात्मा भी इस प्रण को स्वीकार करके ग्रस्त में ही रहता है। सतगुरु के द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान सतगुरु की आज्ञा के बिना किसी पर नहीं खोलना संत निरंकारी मिशन का ये 5वां प्रण है। और इस प्रण को देने के पीछे कारण यह है कि बैठ सुनार की दुकान पे कोई गहने नहीं बना सकता। शिष्य योग्य कितना हो चाहे शिक्षक नहीं कहला सकता। अभी अभी तो ज्ञान लिया है, अभी अभी तो ब्रह्म ज्ञान के स्कूल में प्रवेश किया है, अभी आप टीचिंग कैसे कर सकते हैं? अभी अभी तो आपने स्वर्ण को देखा है, अभी आप गहने कैसे बना सकते हैं? पहले ट्रेड होना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा। दरअसल ये ब्रह्म विद्या बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही सूक्ष्म है और इतनी विशाल है कि इसका कोई आर पार नहीं है। यदि इस ज्ञान को किसी के सामने खोल दिया जाए और वो सामने वाला जिस पर ये ज्ञान खोला गया है कोई ऐसा प्रश्न खड़ा कर दे जिसका हम उत्तर ना दे पाए तो हम सटपटा जाएंगे ना। और हमारे सटपटाने पर हो सकता है वो फिर इस ब्रह्म पर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दे, मिशन पर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दे, सदगुरु पर सत्संगत पर ही सवाल खड़ा करना शुरू कर दे। दरअसल ये ब्रह्म भी, ये सदगुरु भी और साथ संगत भी सब कुछ पूर्ण ही है, परंतु अभी ज्ञान लिया है ना तो अभी हमारी अपनी समझ अधूरी है। जिस दिन सदगुरु की कृपा से समझ हमें मिल जाती है और हम
इस ज्ञान की ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं तो फिर सदगुरु के आदेश से इस ज्ञान को खोला भी जा सकता है। तो साथ संगत ये संत निरंकारी मिशन के 5 प्रण थे। ये प्रण क्यों लिए जाते हैं, ये भी बात इस वीडियो में आपके समक्ष रखी गई है। बख्शिश करो, कृपा करो, हो सकता है कहीं कुछ गलती दास से हो गई हो। यदि ऐसा है तो दास आपसे क्षमा प्रार्थी है। और आपको ये पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को प्यारा भाई नमस्कार और धन्यवाद प्यारे संतों महापुरुषों जी।